राजधानी दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर चला रेखा सरकार का बुलडोजर, अवैध कब्जे छुड़ाए गए। जखीरा दयाबस्ती में रेलवे लाइन के पास बने 30 से ज्यादा अवैध ठिकाने मलबे में तब्दील। झुग्गी में रहने वाले मोहम्मद अख्तर ने कहा, रेलवे ने एक हफ्ते पहले दिया था घर गिराने का नोटिस। एक हफ्ता पहले नोटिस आया था कि जगह को खाली कर दो, नहीं तो शनिवार को मैं आया हूँ, शनिवार को छोड़ दूंगा। दिल्ली में रेलवे लाइन के पास रेलवे की जमीन पर बनी अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर की यह सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। रेखा सरकार के बुलडोजर एक्शन से 30 से ज्यादा अवैध जो ठिकाने हैं वो मलबे में तब्दील कर दिए गए हैं। मोतीनगर की जखीरा दयाबस्ती की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रेलवे की जमीन ये यहां पर थी और रेलवे की तरफ से ही अवैध मकान खाली करने का नोटिस पहले ही इन झुग्गी वासियों को दे दिया गया था, जिसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हालांकि वहां पर इसका विरोध भी देखने को मिला। सरकार के खिलाफ इन झुग्गी में रहने वाले लोगों का गुस्सा भी फूटा, लेकिन वहां पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच ये बुलडोजर एक्शन वहां पर हुआ है। एकदम रेलवे लाइन से सटा हुआ ये पूरा इलाका है और वहां पर जो अवैध निर्माण किया हुआ था, जो अवैध रूप से झुग्गियां बनाई गई थी और कई मंजिला ये झुग्गियां आपको नजर आ रही होंगी इन तस्वीरों में भी, उन्हें दरअसल हटाया गया है। वो झुग्गियां मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। दिल्ली के मोती नगर से सटे जखीरा दयाबस्ती का ये पूरा बुलडोजर एक्शन है और यहां पर ये अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया है। तो रेलवे लाइन के पास बनी ये अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए ताकि किसी भी सूरत में वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कोई स्थिति ना बिगड़े। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक जमीन और रेलवे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि उस वक्त जो विरोध हुआ कि हमें वक्त नहीं दिया गया ये झुग्गियां खाली करने का, मकान खाली करने का, लेकिन इसी कड़ी में मोहम्मद सैफ अली और मोहम्मद अख्तर ये वो लोग हैं जो इन मकानों में रहते थे, जो अवैध रूप से बने हुए हैं, जिन पर बुलडोजर चला है। उनका कहना है कि 15 से 20 साल से वो इलाके में रह रहे हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी जानकारी के हमारा घर गिरा दिया गया। लेकिन वहीं पर दूसरे जो मोहम्मद अख्तर हैं, उनका कहना है कि रेलवे का नोटिस तो मिला था और घर खाली करने के लिए कहा गया था, 2 दिन का समय दिया गया था, लेकिन घर खाली नहीं कर पाए, सामान नहीं निकाल पाए और ये बुलडोजर वहां पर चल गया। क्या कहना है स्थानीय लोगों का, सुनिए। मोहम्मद सैफ अली, हमें बोला गया था ये घर नहीं तोड़ने के लिए, एक बैग लाके इन्होंने तोड़ दिया, सामान तक निकालने का समय नहीं दिया गया। हमने इनसे कहा कि हमें कुछ समय दीजिए, आधा घंटा 1 घंटे का समय दीजिए ताकि हम अपने सामान तक निकालें। वो भी मौका नहीं दिया इन्होंने सीधा बुलडोजर लाया और चला दिया हमारे घरों पर। हमारा जो सामान था, सिर्फ हम अपना जान बचा के बाहर भागे हैं, सामान वामान सारा कुछ हमने बाहर अंदर ही छोड़ दिया। कुछ भी नहीं दिया गया हमारे पास, कुछ भी नहीं दिया गया। नहीं, कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया, बिना नोटिस का तोड़ा गया। हम लोग यहाँ 15-20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। मम्मी पापा सबको यहीं रहे हैं, बचपन हमारा यहीं बीता है। ये तो अब ऊपर वाले समझे, वो हमें कुछ ना कुछ करके तो देंगे, हम रहेंगे कहाँ इस तरह में। जब हमारे पे रहने का नहीं, यहाँ रहेंगे तो हमें रहने का तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। हम कहाँ जाएंगे? आप ये इसी सहारा था हमारा, हम ये छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये तो हम आगे से पूछते हैं हमारे लिए, वो आप करेंगे क्या? कुछ तो हमारे लिए करेंगे ना। हम जाएं तो जाएं कि हम, हमारा ये सवाल है कि हमें कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना दिया, हम और कुछ नहीं चाहते। हाँ, मोहम्मद अख्तर 12 साल से, एक हफ्ता पहले नोटिस आया था कि जगह को खाली कर दो,
नहीं तो शनिवार को मैं आया हूँ, शनिवार को तोड़ दूंगा। किसकी तरफ से नोटिस आया था? रेलवे की तरफ से क्या कितना मतलब कितना तोड़ा गया था, कितना कहा गया था? कहा गया था सर 18 फुट, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 30 ऐसे तोड़ा। क्या कहना चाहिए सरकार? सरकार से क्या जायज करना चाहिए सर? सरकार को घर से घर कर दिया और क्या कहना चाहिए? सबके यहाँ भागे, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब कहाँ रहेंगे क्या? कहीं किराए पर रहेंगे। 2 लड़के हैं। कैसे होगा? अभी तो अब यही तो समस्या है। अभी स्कूल का टाइम था, हम लोग कहे थे कि कम से कम 6 महीना का टाइम दे दो कि 20 साल का स्कूल का टाइम उसका हो जाए। लेकिन यहाँ से अगर हम कहीं जाते हैं तो अभी हमारे बच्चा को कहीं दखला नहीं होगा। यहाँ से भी गया और कहीं होगा नहीं तो पूरा साल उसका बेकार गया, पढ़ाई बर्बाद हुआ। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि घर गिराने से पहले उन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया था। उनका कहना है कि ये कार्रवाई उनकी स्थिति पर ठीक से विचार किए बिना की गई है। सरकार दावा करती है कि जहां झुग्गी वहां मकान। सरकार दावा करती है कि झुग्गी वालों को फ्लैट मिलेंगे। हमने भी विश्वास किया, ये सारी बातें वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी अवैध रूप से ठिकाने बनाए हुए हैं तो जाहिर तौर पर उन पर तो एक्शन होगा ही, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि कई जगहों पर हमने ये अब तक देखा है कि किस तरीके से जो अवैध ठिकाने ये बना रखे हैं रहने के लिए दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, वहां पर घुसपैठिए भी रह रहे हैं, वहां पर वो लोग रह रहे हैं जिन्होंने अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की है, जिनके पास वैलिड कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो कि अवैध डॉक्यूमेंट्स के जरिए यहां पर रह रहे हैं और वो वोट भी डाल लेते हैं। वो तमाम व्यवस्था का जो कहीं ना कहीं जो स्कीम है उसका फायदा भी उठा लेते हैं। तो ऐसी भी कहीं ना कहीं तस्वीरें देखने को मिली है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका सत्यापन चल रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो अवैध ठिकाने हैं उन पर तो कार्रवाई होगी ही। अगर रेलवे की जमीन है और अवैध कब्जा करके आपने 2 मंजिला 4 मंजिला इमारत वहां पर बना ली है, तो चाहे वो 10 मंजिला इमारत हो उस पर कार्रवाई होगी ही, वो मलबे में तब्दील होगी ही। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बार बार कहा गया है। तो इस कार्रवाई के बाद वहां पर स्थानीय लोगों में जाहिर तौर पर गुस्सा है। लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई है, हम कहां जाएंगे, और ये तमाम चीजें वहां पर की जा रही हैं। लेकिन सरकार अपना लगातार दावा कर रही है, रेलवे की जमीन है, रेलवे को जगह जो है अपनी वो चाहिए, तो जाहिर तौर पर ये इंक्रोचमेंट किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। ये सीधे तौर पर वहां पर कहा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली के जखीरा देवबस्ती इलाके में ये रेलवे लाइन जो तस्वीर में आपको दिख रही है, वहां पर बनी अवैध झुग्गियों पर ये 11 जुलाई को बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई रेलवे की जमीन पर की गई, जिसमें 30 से ज्यादा अवैध ठिकाने झुग्गियां मलबे में तब्दील हो गई। और सबसे जो खास बात रही कि जखीरा देवबस्ती रेलवे स्टेशन के पास और रेलवे ट्रैक के किनारे ये कार्रवाई हुई है। रेलवे विभाग के साथ प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह अभियान चलाया है। कई झुग्गियां तोड़ी गई हैं, मलबा हटाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। एक हफ्ते पहले नोटिस दिया गया था झुग्गियों को हटाने का, लेकिन जब नहीं हटाया,
सामान नहीं हटाया, लोग नहीं हटे तो बुलडोजर एक्शन हुआ और ये झुग्गियां रेलवे की सरकारी जमीन पर बनी हुई है। रेलवे ट्रैक के पास बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ट्रेन का संचालन होता है, सिग्नल नहीं दिखते हैं, सुरक्षा का एक बड़ा खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से ये पूरा एक्शन वहां पर लिया गया है। फिलहाल इस बुलडोजर एक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।